नमस्कार, जय श्री राम। चर्चा करते हैं हिंदू संस्कारों में, हिंदू रीति रिवाजों में मुंडन की आवश्यकता क्यों होती है, मुंडन लोग करते क्यों हैं। तो जब बालक बड़ा होता है, तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तीसरे साल, पांचवें साल, सातवें साल घर में या किसी तीर्थ में मुंडन संस्कार कराया जाता है। और जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर भी मुंडन संस्कार होता है, दशगात्र होता है। दशगात्र के समय पर बंधु बांधव सब लोग मुंडन कराते हैं। ऐसी मान्यता है, चूंकि हिंदू जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा के अनुसार पूर्व जन्म सुनिश्चित होता है। व्यक्ति अपने कर्मों का भोग करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। ये सनातन धर्म की मुख्य अवधारणा है और उसी अवधारणा के पीछे ही ये सारी बातें हैं। जब किसी का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की स्मृतियां भी होती हैं। उन स्मृतियों से निजात अधिक से अधिक मिल जाए, ऐसी भी मान्यता है, कुछ लोग कहते हैं। इसलिए जैसे ही बालक 3 साल का होता है तो मुंडन संस्कार, और कम से कम 3 बार मुंडन संस्कार उसका अलग अलग तीर्थों में जाकर के कराया जाता है। उसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, जहां पर हम मृतक के संस्कार की भी चर्चा करेंगे। तो जब जन्म होता है तब भी मुंडन होता है, और जब किसी की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार के समय भी और दशगात्र के समय भी मुंडन संस्कार होता है। अब एक वक्ता को मैंने कहते हुए सुना था कि कहाँ लिखा है कि मुंडन होना जरूरी है, क्योंकि वो बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, कथा करते हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अभी बीच में विवादों में भी खूब गिरे थे, सीता जी की बात को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। मैंने ये संकेत इसलिए कर दिया कि कई बार हम सबको शंका करने लगते हैं। तो कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में, जहां पर दशगात्र की विधि है, वहां पर विधिवत लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण तो ये भी कहता है कि दुनिया भर के दान करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसने अपने माता पिता की अंत्येष्टि कर ली उसको समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान, अग्नि में हवन करने के समान जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने पर उसको वही फल प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कठिनाई बहुत है। बिल्कुल भी कठिनाई नहीं, अत्यंत सरलता है, बस सुनने और समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में कहा है कि तदा शोकम परित्यज्य कार्येन मुंडनम सुतः समस्त बांधवैर युक्त सर्व पाप विमुक्त। अपने माता और पिता की अंत्येष्टि के बाद सर्व पापों से मुक्ति के लिए वो अपने बंधु बांधवों सहित मुंडन कराए। माता और पिता की मृत्यु हुई, शोक निश्चित रूप से होता है, लेकिन शोक का परित्याग करके वो मुंडन कराए। माता और पिता, बड़ी स्पष्ट बात यहां पर लिखी हुई है कि माता पित्रोर मितो येन कारितम मुंडनम नहीं आत्मजः स कथम गेयः संसारार्णवतार का। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, जिस पुत्र ने, उस पुत्र को संसार सागर से तारने वाला कैसे कहा जाए। इसलिए विशेष रूप से बाधित किया कि अतो मुंडनम आवश्यम नख कक्ष विवर्जितम ततः सब बांधव स्नात्वा धौत वस्त्राणि धारयेत। मुंडनम आवश्यम, मुंडन बहुत आवश्यक है। केवल नख कक्ष विवर्जितम, नाखून नहीं काटना और कांख के बाल नहीं बनाना। कांख कक्ष विवर्जितम, यहाँ पर ये कांख है तो कांख के बाल नहीं बनाना, ये विशेष रूप से प्रतिबंधित किया है। अब कुछ लोगों का सवाल, अभी एक वीडियो मैंने बनाया था, 13वीं मृत्यु भोज नहीं है क्यों, इस पर लाखों लोगों ने उसमें अपना प्रेम दिया। कुछ लोगों ने जिज्ञासावश भी प्रश्न किए और कुछ लोगों ने तर्क किया और कुछ लोगों ने धूर्ततावश किया। जैसी जिसकी मान्यता, उस मान्यता के हिसाब से उसने प्रश्न किया है।
लेकिन वो एक लंबा वीडियो होगा, इसलिए उस पर चर्चा हम ऐसे करेंगे कि कोई एक बहुत ही दिव्य भव्य स्थान भी हम आपको दिखाते चलें और उस स्थान के साथ में ही उस चर्चा को करते चले, ताकि आपका मन भी लगा रहे, उस स्थान का दर्शन भी होता रहे, उस स्थान के संबंध में ही बताएं। और ये जो पूरी चर्चा, जो जो प्रश्न आप सबने किए हैं, उसमें कर्मकांड से संबंधित उसका भी निवारण कर दें। क्योंकि अभी हाल ही में पिताजी का शरीर शांत हुआ है, तो कर्म कांड किया है, और जब किया है तो उसका अध्ययन भी करना, चूंकि कथा वक्ता भी हूं तो, और चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा, अब पिछले 5-7 सालों से पूरी तरह से धर्म के क्षेत्र में हूं, तो ये लगता है कि उसको समुचित अध्ययन करके जो जानकारी मुझे है वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में ये मुंडन की परंपरा, मुंडन क्यों होता है, अभी गरुड़ पुराण में लिखा है, अभी मैंने आपको ये बताया। इसके पीछे का जो एक कारण, मूल कारण है, वो तो मैंने बता दिया, कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। जितने कर्मकांडी पद्धति है, असल में वो जीवन जीने की पद्धति है। निश्चित रूप से कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रियजन प्राप्त होता है, तो सारा परिवार उस दुख में आवृत रहता है, दुख से दुखी रहता है। अब उसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि अगर वो दुखी ही रहे, कोई क्रिया ना हो, तो कई बार कई लोगों की स्थिति विकृत हो जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो उस प्राणी के जीते जी वो नहीं कर पाया, तो इस भाव से कि चूंकि हम, भाई आत्मा भाई जाए तो पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र है, तो पुत्र का किया हुआ भी पिता को मिलता है। जिस तरह से पिता का किया हुआ पितृ को मिलता है, उसी तरह से पुत्र द्वारा किए हुए कार्य का फल भी पिता को प्राप्त होता है। उसी सिद्धांत के अनुसार कर्म कांड होता है। इस पर चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। अभी मुंडन की चर्चा, तो मुंडन असल में हम सबका ध्यान जो होता है, कहीं भी हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले ध्यान कहाँ, बालों में जाता है। हम लोग कंघी करते हैं, ये श्रृंगार, केश श्रृंगार का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, केश संवारना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दुख से आवृत व्यक्ति को केशों का स्मरण नहीं रहता, बाल धोना और उसकी बहुत सारी चीजें, तेल लगाना आदि, ये सब नहीं होता है। तो इसकी एक प्रक्रिया कि अगर लंबे समय तक रहा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो एक नियम बना दिया कि 9 या 10 दिन का हम लोग, और जो संस्कार करता है उसको द्वादशाह तक करने का विधान होता है। तो मैल जम जाती, सब कुछ होता, तो उसका मुंडन हो जाता और एक नई प्रक्रिया शुरू होती। दूसरा पक्ष यह है कि जो वैज्ञानिक पक्ष लोग मानते हैं, बाल शरीर पर सर में रहते हैं, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है सारे शरीर का। मृतक किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई होता रहता है, मृत होता रहता है। तो कम से कम साल भर में, 2 साल में, 3 साल में एक बार बाल साफ हो गए, तो जो हमारा सर है वो सीधा संपर्क में आता है सूर्य के साथ में। अभी तो बाल रहते, जितना बाल रहेंगे उतना सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंचेगा। तो विटामिन डी जो होती है वो केवल सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है, और सारे शरीर के लिए और हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और यहाँ तो ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। तो जितना सर मुड़ेगा उतना ही वो विटामिन डी के संपर्क में आएगा। इसीलिए पहले लोग जो शिक्षक होते थे या तप आदि करते थे, जितना अध्ययन करना होता था, तो हमेशा वो लोग शिखा तो रखते थे, किंतु प्रायः वो भद्र रहते थे, मुंडन करा के रहते थे। तो ये तो जो शिक्षण कार्य में है, आचार्य हैं, वो करते थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी उस लाभ को ले पाए, इसके लिए एक नियम बना दिया गया कि जब किसी का संस्कार हो, मृत संस्कार हो, तो एक तो पारिवारिक एकता, कितना बड़ा परिवार, परिवार के लोग, और एक भाव उस मृत आत्मा से जुड़ने का, उस शरीर से जुड़ने का, कि जितने बंधु बांधव हैं उसके शोक में भी लोग रहते। और फिर कौन कौन शोक में है, ये भी एक भाव हो जाता।
और मुंडन संस्कार के माध्यम से एक अपना समर्पण भी, भाव का समर्पण भी हो जाता है। लेकिन आज नई पीढ़ी बालों पर अधिक केंद्रित है। कहने को तो लोग कहेंगे कि क्या जरूरी है भाई, कोई मरे तो उसके पीछे मृत्यु भोज कराना, ये कहाँ का न्याय है भैया। किसी के दुख में आपको बाल की पड़ी है, बाल बनाया नहीं होता और आप मृत्यु भोज रोकने की बात करते हो। मुंडन संस्कार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब कोई नहीं जानता उस चीज को तो उसका दोष है। अन्य अन्य मतों में, अन्य अन्य धर्मों में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो सनातन को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, उसको अपनी मान्यताओं को मानना ही चाहिए। जो अवतार को मानता है, भगवान राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, उसको पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। और अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो कर्मकांड को भी मानना ही पड़ेगा। और कर्मकांड को मानते हैं तो कर्मकांड में सर मुड़वाना, भद्र होना एक विशेष बात है, जो 10वें दिन होता है और समस्त वर्णों के लिए 10 दिन का विधान है। अभी इसकी पूरी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, पर आज मैंने मुंडन संस्कार की चर्चा की, क्यों मुंडन होना चाहिए और क्यों मुंडन होता है किसी की मृत्यु पर। इसमें एक सारांश भाव में मैंने बताने का प्रयास किया है। जो लोग उन मान्यताओं को मानते हैं, निश्चित रूप से आशा है उनको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।